जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी महाराज, जैसा कि आपका आदेश हुआ, आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि परम पिता परमात्मा का आदेश हुआ है सत्संग करने का, तो आज अपना मैं दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसा कि संगत जी, गुरु जी ने सेवा बख्शी है कि प्रेरित करना है सभी को, खुद भी प्रेरित होकर रहना है और सारी संगत को भी प्रेरित करना है। जो उनके अंदर डर बैठा दिया गया है या फिर स्वयं ही बैठ गया है ब्लैक मैजिक का, तो उसके बारे में सही गाइड करना है। तो गुरु जी की तरफ से ये आदेश हुआ है कि ब्लैक मैजिक का इतना सा भी डर मेरी संगत को अपने दिमाग में नहीं रखना, अपने दिल में भी नहीं रखना। संगत जी, मैं यह नहीं कहती कि ब्लैक मैजिक होता नहीं है। यह संसार है, यहाँ पर हर प्रकार की शक्तियाँ विराजमान हैं, अच्छी भी और बुरी भी, यानी हितकारी भी और अहितकारी भी। हितकारी जो सदा ही लोगों का हित करती हैं और अहितकारी जो लोगों का अहित करती हैं। संगत जी, हम परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं। हम हैं किसकी संतान? परमपिता परमात्मा शिव की संतान हैं। तो हम क्या हैं? ऑथोरिटी है हमारे पास, बहुत बड़ी ऑथोरिटी है, क्योंकि हम स्वयं परमपिता परमात्मा की संतान हैं। ये हमारा अच्छा भाग्य है कि स्वयं परमपिता परमात्मा के रूप में गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। इतना बड़ा भाग्य है हमारा। गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ स्वयं अपने हाथ में ले लिया है, हमारा हाथ थाम लिया है परमपिता परमात्मा ने गुरुजी के रूप में। अतः ये पूरा निश्चय क्या, ये 100% फैक्ट है कि कोई भी बुरी शक्ति हमें छूना तो बहुत ही दूर की बात है, हमारे आसपास भी नहीं फटक सकती। आसपास भी फटकते हुए वो डर के भाग जाएगी, कोसों दूर भाग जाएगी। यदि हमारा परमपिता परमात्मा पर विश्वास है, पक्का विश्वास है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति हमारे आसपास नहीं फटक सकती। वो आपका परमात्मा कोई भी हो सकता है, चाहे वो माता रानी है या भोले बाबा है या फिर शिव शिवा हैं। जैसे कि संगत जी, मेरे गुरु शिवा हैं मेरी गुरु। अतः शिवा हैं तो शिव उनके साथ ही हैं। शिव हैं तो शिवा है और शिवा है तो शिव हैं। अतः मैं गुरुजी को शिव शिवा दोनों ही रूप में प्रणाम करती हूँ, उन्हीं रूप में मानती हूँ। और गुरुजी उसी रूप में मुझे ब्लेस भी करते हैं और उसी रूप में दर्शन भी देते हैं। गुरुजी उन्हें जिस भी रूप में देखो संगत जी, आप जिस भी रूप में देखते हो उन्हें, चाहे माता रानी के रूप में या राधा कृष्ण जी के या फिर नारायण जी हों या फिर आप गुरु नानक जी के रूप में देखो, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं, जिस भी रूप में आप
याद करोगे गुरुजी उसी रूप में आपको दर्शन भी देंगे और ब्लेस भी करेंगे। ये जो है 100% फैक्ट है जो उन्हें याद करता है। ब्लेसिंग उनके पीछे पीछे घूमती है, बुरी शक्तियों को ऐसे बाहर भगा देती हैं, मिनटों में गायब कर देती हैं। वो सभी बुरी ताकतें डर के मारे भाग जाती हैं तथा अपना कहीं और जाकर शिकार तलाश करती हैं, क्योंकि हम चक्र में हैं। हमारे चारों तरफ एक अभेद सुरक्षा चक्र है संगत जी। आपको पता होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि वो सुरक्षा चक्र दुनिया की कोई भी बुरी ताकत उसे भेद नहीं सकती। ऐसा सुरक्षा चक्र जो है वो गुरुजी की संगत के आसपास हमेशा ही रहता है। अतः संगत जी, हम बहुत ही ज़्यादा भाग वाले हैं जो हमारा हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ा है। मैं गुरुजी की संगत के संपर्क में गुरुजी 2016 में आई। 2016 में मेरा परिचय हुआ गुरुजी से। उससे पहले मैं शिव भोले बाबा को तो मैं 6ठी क्लास से ही मानती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ। मैं जब मैं 6th क्लास में थी तभी से माता रानी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। और माता रानी हैं तो उनके साथ भोले बाबा तो मौजूद है ही, लेकिन जो गुरुजी के रूप में मुझे मिले, गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा वो 2016 में। और बाद में जाके मुझे पता लगा कि 6 और 1 7 गुरुजी का 7 नंबर प्लस नंबर। गुरुजी ने ऐसे हाथ पकड़ दिया कि वो छूटेगा ही नहीं। और गुरुजी ने मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर बहुत ही कृपा करी है, कर रहे हैं। गुरुजी के मंदिर भी मैं कई बार गई संगत जी, और डूगरी मंदिर भी गई। गुरुजी ने मुझे अपने डूगरी मंदिर में भी बुलाया। 3 बार मैं डूगरी मंदिर जा चुकी संगत जी। और गुरुजी ने ब्लेसिंग भी बहुत दी। तभी तो गुरुजी कहते हैं कि भी तो ये भर भर के ब्लेसिंग ले रही है लेकिन शुक्राना नहीं करती। तो गुरुजी फिर इस जिम्मेवारी को मैंने उठाया। मैं कहा ठीक है गुरुजी, जैसा मुझसे होगा, जैसा आप करवाओगे, मैं आपका शुक्राना ज़रूर करूँगी। और जो भी मुझसे प्रेरित होगा या जो आपने हमें एक रास्ता दिखाया उससे प्रेरित होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे संगत जी के दिल से इस भय को निकालने का कि ब्लैक मैजिक कर दिया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कैसे करें, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है। हम गुरुजी की संतान हैं, गुरुजी के बच्चे हैं। अतः ब्लैक मैजिक हमारा कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता संगत जी। अब मैं आपको बताऊं डोगरी मंदिर हम कैसे गए। डोगरी मंदिर जब हम गए संगत जी, तो मेरे दौरानी ने मुझे बताया कि डोगरी के लिए वहाँ पे नाम लिखे जा रहे थे गुरुजी के मंदिर में। तो मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया, क्योंकि वो आधार कार्ड मांग रहे थे और तभी नाम लिख रहे थे, तो उसका तो नाम लिखा गया। और फिर मुझे भी लगा कि भी हाँ हमें भी जाना चाहिए। लेकिन जब मैं गई अगले बार को गुरुजी के मंदिर, तो तब वो सीटें सारी फुल हो गई थी। और गुरुजी के मंदिर जाने का जो उसके पास मैसेज आया मेरी दौरानी के पास, तो उसका फ़ोन ख़राब हो गया, तो वो उसे कंफर्म भी नहीं कर पाई भाई हाँ मैं जाऊंगी। और जिस दिन जाने का दिन आया गुरुजी, तो पहले तो
मेरी दौरानी 4 बजे पहुंच गई अशोक विहार। अशोक विहार से बसें जानी थी, जबकि जानी तो रात को ही थी, पर मन में यही था भाई हाँ डोगरी मंदिर जाएंगे जाएंगे। वो खुद चली गई, लेकिन फिर जब पता लगा कि 8 बजे बसें लगनी शुरू होंगी और 10, साढ़े 10, 11 बजे तक जाएंगी, तो वो फिर वापस आ गई। फिर उसने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे था, मैं तो एक बार जाके फिर वापस आ गई हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चल। कह रही थी आप भी चलो, वो सीट मिलेगी तो। और कह रही मेरा भी मैसेज नहीं है वहाँ। फिर हम दोनों ऑटो करके पहुँच गए, अपने 2-2 जोड़ी कपड़े रख के बैग में। और वहाँ जब हम गए, जब बसें, पहले तो बसें ही ना थी, 1-2 लगी हुई थी। फिर धीरे धीरे बसें आनी शुरू हुई 8, साढ़े 8 बजे। जब वहाँ सारी बसें लग गई, संगत तो 9, साढ़े 9 बजे आनी शुरू हुई थी जिनकी कन्फर्म सीटें थी। और हमने वहाँ सेवादारों से पूछा तो वो कह रहे नहीं नहीं ऐसे नहीं जाओगे आप, ये तो पहले से ही नाम लिखे होते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन होता है, उतनी सीटें हैं। तो कई बसें थी, हमने पहली से दूसरी तीसरी, फिर हम जब चौथी बस के पास गए तो वहाँ गुरुजी की कुछ ऐसी मेहरबानी हुई, मेहर ही कह लो या गुरुजी की, मैं तो कहती हूँ ब्लेसिंग, कि भाई वहाँ जो सेवादार था उसने कहा चलो ठीक है, यदि कोई सीट खाली हुई तो फिर आपको दे देंगे। तो हमने कहा कोई ना, हम तो नीचे भी बिछा के बैठ जाएंगे, चादर बिछा लेंगे, हम चादर लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा आप साइड में खड़े हो जाओ। तो हम अपना साइड में खड़े हो गए संगत जी। अब लोग जिनके मोबाइल में मैसेज आए हुए थे वो अपना दिखा रहे थे, अपनी सीट ले रहे थे, हम अपना साइड में वहाँ खड़े थे, देख रहे थे सबको। तो और मन में प्रार्थना कर रहे थे भी गुरु जी डुगरी हमें भी लेके चलो, हमने देखा नहीं कभी, हमें पता नहीं क्या सिस्टम है क्या है। तो हम बैठे बैठे देख रहे थे कि भी चलो नीचे भी यदि जगह मिल गई हमें तो वहीं बैठ जाएंगे। तो फिर गुरु जी का जो है ना कुछ इतनी मेहरबानी हुई, इतनी कृपा हुई कि 11:07 पे उसने बोला हमें सेवादार ने कि चलो चलो अंदर चलो बैठो। और हम इतने खुश हुए, फटाफट भाग के बस में चढ़े और वहाँ 2 सीट हमारे लिए ही थी बस, सेकंड नंबर की 2 सीटें साइड की। ऐसे लग रहा था गुरुजी ने जैसे हमारे लिए ही वो व्यवस्थित करी है, बाकी सब बसें भरी हुई थी। इतना शुक्राना करा गुरुजी का, इतना शुक्राना करा। और इतनी कंफर्टेबल बस थी, एसी बस इतनी बढ़िया, और सीट इतनी अच्छी। हम तो कहाँ तो ये सोच रहे थे भी हम नीचे बिछा के बैठ जाएंगे, और गुरुजी ने हमें इतनी अच्छी सीट दिलवाई। और हम डोगरी तक गए, खूब खाते पीते, वहाँ सेवादार कुछ ना कुछ अपना रास्ते में खिला रहे थे, दे रहे थे। और फिर गुरुद्वारे में भी रुके, लंगर प्रसाद किया, और डोगरी मंदिर बहुत अच्छे दर्शन करके आए, और हमारी 10 पैसे भी खर्च नहीं हो गए। इतनी मौजों में गए, मौजों में आए। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस करा। गुरुजी का आज भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ, शुक्राना करती हूँ उनका कि वो कितने हमें मौजों में लेके गए। तो संगत जी मैं आपको फिर बता रही हूँ, गुरुजी की आज्ञा से ही बता रही हूँ कि काला जादू कुछ भी नहीं होता। हम संगत के लिए काला जादू कुछ भी नहीं है, और किसी के लिए भी नहीं है। जिनके अंदर पॉजिटिविटी है, और हमारे चारों तरफ वो सुरक्षा कवच है जो कि गुरुजी ने हमारे चारों तरफ बना रखा। गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमारा हाथ किसने पकड़ा? परमपिता परमात्मा ने, जो सृष्टि के रचयिता हैं, करने वाले करवाने वाले सब वही हैं। तो कोई काला जादू हमारे ऊपर क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। और गुरुजी ने हमारे लिए जो है सभी को हमारा हितैषी बना दिया। कोई हमारे दुश्मन भी थे ना, और जब से हम गुरुजी की संगत बने हैं वो सब हमारे मित्र बन गए, सब हमारे हितैषी बन गए हैं। और हर कोई हमारी भलाई ही करता है और भलाई ही कर रहा है, और आगे भी
हमारी भलाई ही करेगा। तो गुरुजी का अपने तहे दिल से धन्यवाद करो कि गुरुजी आपने हमें कितनी भीड़ में से चुना है, हमारा हाथ पकड़ा है। हमारी औकात नहीं कि हम आपका हाथ पकड़ सकें गुरुजी, हमारी तो कहीं भी खड़े होने लायक औकात नहीं है, लेकिन आपने हमें कहाँ पहुँचा दिया गुरुजी, कह नहीं सकते। इतना आत्मविश्वास दिया, इतनी खुशियाँ दी, हर तरीके से मौज दी, अपना हाथ और साथ दिया गुरुजी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और संगत का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ जिन्होंने भी ये सत्संग सुना और इस चीज़ को समझा कि कोई काला जादू नहीं है, कोई बुरी छाया नहीं है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है हमारे परमपिता परमात्मा। तो परमात्मा का अनंतम शुक्राना करिए, अनंतम शुक्राना परमपिता परमात्मा जी, गुरु जी, गुरुदेव जी, महाराज जी। आप हमारे साथ हो तो दुनिया भर की खुशियाँ हमारे साथ हैं। ठीक है, अब मैं अपना अगला शुक्राना फिर करूँगी गुरु जी की आज्ञा से। धन्यवाद, आभार, शुक्राना सभी संगत को। गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग मिले, भर भर के मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।